फिर इस बार मैं मसीह सबका स्वागत करता हूँ। आइए हम आज के मनन निकालेंगे इब्रानी चैप्टर 3 और 2 से आगे हम पढ़ेंगे 6 तक। हिब्रू का 3 अध्याय 2 से आगे हम 6 तक पढ़ेंगे। सिस्टर रश्मि मेरे लिए पढ़ी। इब्रानियों की किताब 3 अध्याय 2 से 6 खुदा के कलाम में लिखा है, वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था, क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उस घर हम हैं, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। आमीन। आमीन। यहाँ पर हम मूसा के बारे में भी कुछ वर्णन है और यीशु मसीह के बारे में भी, लेकिन 6वीं आयत में हम पढ़ा, पर तो मसीह यीशु के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका हम है, यदि हम साहस पर और अपनी आशा घमंड पर दृढ़ से स्थिर रहे। यहाँ पर हमारे जीवन के बारे में लिखा है कि हम मसीह का घर है, हम खुदा का घर है। तो आज मेरा मुख्य टॉपिक है कि हम परमेश्वर के घर है और घर के बारे में ही हम आज देखना चाहते हैं। हम देखते हैं आगे हमने बीच में कि सब परमेश्वर ने बनाया है। इंसान कुछ नया बनाता है, लेकिन जो पहले से ऑलरेडी खुदा ने बनाया है उससे इंसान को बनाता है। लेकिन जो घर बनाता है, जो घर से ज्यादा बनने वाले की प्रशंसा होती है। यहाँ पर हम क्या देखना चाहते हैं कि आपका जीवन, मेरा जीवन खुदा ने बनाया है, हमारा मालिक खुदा है, लेकिन ये घर में कौन रहेगा? हमारा खुदा रहेगा। जैसे पहला 3:16 में हम पढ़ते हैं, वहां पर मंदिर के बारे में बताया है कि आपका शरीर मंदिर है। यहाँ पर घर बताया गया है। तो परमेश्वर घर कैसा होना चाहिए? क्योंकि हम देखते हैं कि दुनिया में अलग अलग चर्च देख लो, मंदिर देख लो, मस्जिद देख लो, अलग अलग हम देखते हैं जो लोग इकट्ठा होने का जो है, लोग बहुत सुंदर बनाते हैं, लेकिन उसमें परमेश्वर निवास नहीं करता है। लेकिन आप और मेरे जीवन में वो वास करता है, क्योंकि हम उसके घर हैं। तो हम पहली बात देखना चाहते हैं, हमारा परमेश्वर पवित्र है। यूहन्ना की पत्री 3:3 में लिखा है कि जो पवित्र है वैसा हमें पवित्र होना है। हमारा परमेश्वर पवित्र है, यदि वो पवित्र है तो उसका घर भी पवित्र होना बहुत जरूरी है, तभी वो घर में रह सकेगा, तभी वो उस घर में ठहर सकेगा। इसलिए हमें इस घर को पवित्र बना के रखना है, घर को साफ सुथरा रखना है। हम घर को साफ सुथरा से रखेंगे, हम खुदा का वचन मन करेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, उसकी आराधना करेंगे और उसके साथ में बिताएंगे, तभी उस घर हम साफ और सुथरा कर सकेंगे। क्योंकि हमारा परमेश्वर, पहली बात तो हमारा परमेश्वर कैसा है उसको हम जानेंगे, समझेंगे, तभी हम उसके घर हम पवित्र बना पाएंगे। बहुत बार हम
ये घर बहन लोग सफाई करती हैं और पोछा भी लगाते हैं, क्लीन रखते हैं और सुथरा रखती है। सभी घर में सभी ने ऐसा करते हैं। कई भाई लोग भी करते हैं। यदि वाइफ के बारे में बोलो तो उसको अधिक किसी पता चल गया कि मेहमान आ रहा है, गेस्ट आ रहा है, वो सुबह से जल्दी उठ वो काम में लग जाती है, के आसपास क्लीन भी है, सारा कचरा फेंक देती है। के बाद घर में वो सफाई करती है, उसके बाद क्लीन करता, पोछा लगाती है, क्लीन करती है। तो सुंदर उसको उसके दिमाग में ये चलता है कि घर सुंदर दिखना चाहिए क्योंकि कोई मेहमान आ रहा है, तो वो ज्यादा समय उसमें देती है क्योंकि वो घर साफ सुथरा करना चाहिए। मैं कभी कभी मजाक से बोलता हूँ कि हमारे पीएम ने भी ये सफाई अभियान चला है, तो आप एक दिन जरूर ये होगा। 26 जनवरी 15 अगस्त को आपको जरूर वोट देगा। मैं उनको मजाक करता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब कोई गेस्ट आने के समय उससे पहले उनके दिमाग में चलता है कि घर को शुद्ध और साफ करना है, क्लीन करना है। तो घर में बहनें ऐसा करती है, लेकिन मैं उनके मत में कहता हूँ बार हमारे ये घर को, मंदिर को शुद्ध रखना चाहिए, ये घर को रखना चाहिए, उसको तय करना है। तो उस घर को हम परमेश्वर के बच्चे द्वारा कर सकते हैं। परमेश्वर की आवाज सुनकर, परमेश्वर की आराधना कर कर परमेश्वर के हुजूर को हमारे अंदर लाकर हम अपने घर को अच्छा बना सकते हैं। इसलिए हमारे घर को शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है, क्योंकि हमारा जो मालिक है वो पवित्र है। किसी भी तरह की गलती उसमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार घर में भी गंदगी आ जाती है, जैसे कचरा निकलता है। बहुत बार सोचों के द्वारा, बोलने के द्वारा, कल्पनाओं के द्वारा और बहुत सारी अलग अलग बातों के द्वारा इंसान के इस मंदिर में, इसमें कचरा आ जाता है, गंदगी आ जाती है। तो वो हमें निकाल के फेंकना है, तभी हमारा मालिक में रहेगा। और किसी तरह की बुराई अंदर आनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा मालिक है वो बुराई को पसंद नहीं करता है, गंदगी को पसंद नहीं करता है। इसलिए ईश्वर को क्लीन रखना है, शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है, हमारे सोचों को साफ रखना है। बहुत बार इन सोचों के द्वारा भी उस घर को अशुद्ध कर देता है। बुरे सोच के द्वारा, बुरी योजनाओं के द्वारा वो इस घर को अशुद्ध करता है। योजना, गरीब बहुत बार योजना बनाता है, बुरी योजनाओं द्वारा इंसान इस को बुराई से भरता है। बुरी कल्पनाओं के द्वारा उस घर को अपवित्र कर देता है। जो हमारा पवित्र है वो रह ना सके, इस तरह से इस घर को ना देते हैं, लेकिन हमें उसे साफ रखना है, पवित्र रखना है। पवित्र कल्पनाएं बननी है, पवित्र योजनाएं बननी है, सच योजना बननी है। हमारे हाथों कामों के द्वारा भी हम बहुत बार इस मंदिर को अपवित्र कर देते हैं। इसलिए हमारे हाथों की साफ रखना है, हमारे हाथ को भी शुद्ध रखना है, तभी इस मंदिर को, ईश्वर को हम शुद्ध रखेंगे। हमारे बार हमारे नजरों से अपने आप को, जैसे कि दाऊद ने देखा, बेतशेबा को देखा और उसका परमेश्वर का सभी घर अशुद्ध गया, उसको बुरे सोचा गए, बुरी योजना बना ली, बुरी प्लान बना ली, और वैसा ही उसने किया, उसने कर दिया, और उसकी वजह से अपने आप को, इस मंदिर को बुराई से भर दिया, गंदगी से भर दिया। मेरे प्रियो, इसलिए इस मंदिर को पवित्र रखने के लिए नजर से, अच्छी नजर से देखना चाहिए, देखना पड़ेगा कि हम नजरों से भी
इस मन को असुना करे। हालेलुया। क्योंकि हमारा मालिक जो है वो पवित्र है। हमारे जीवन में हर बातों पवित्रता होनी जरूरी है, क्योंकि हमारा मालिक पवित्र है। हमारा मालिक वो अपवित्र को घृणा करता है। एक फैमिली था का नया नया शादी हुआ था। तमिल लोग मछली और चावल ज्यादा पसंद करते हैं। तो उस भाई का जो उसको जॉब भी मिला था, तो वो लोग सिटी में रहने के लिए गए थे। तो ये नई नई शादी हुई थी। तो भाई ने कहा कि आप एक काम करिएगा, बाजार में जाएगा और मछली लेकर आएगा और बनाकर रखेगा। मैं दोपहर जैसे मुझे लंच का टाइम मिलेगा, छुट्टी मिलेगा, मैं खा लूंगा। वो बहन ने वैसे किया। वो बाजार में मछली लाई और बनाकर रख दिया। वो भाई आया, दोनों खाने के लिए बैठे और वो आया, लेकिन बिल्कुल टेस्ट नहीं था। तो पहली शादी हुई थी, तो उसने कुछ बोला। यदि मैं कुछ बोला तो उसको बुरा लग गया, तो वो माइक ले जाएगी कि उसने कुछ बोला नहीं। वो फिर से एक बार ऑफिस चला गया और कुछ बोला नहीं। सुबह उसने कहा, आगे आप काम करिए, मछली लेके आए और दीजिएगा। वो बहन डर गई, मछली लेकर आई और बाकी रख दी। दोपहर आया, दोनों खाने के लिए बैठे और खाने के समय कुछ भी टेस्ट नहीं है। वो भी थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन सोच कि यदि नई शादी हुई है, यदि मैं कुछ बोल दूंगा तो मेरी वाइफ मायके चलेगी करके कुछ नहीं बोला, चला गया, ऑफिस चला गया। दूसरे दिन उसने बोला, आज भी आप मछली कराइएगा, आज भी मछली बन गया। और तीसरे दिन वो मछली ले आई, उसने आया, रख दिया और वो दोपहर खाने के लिए आया। दोनों बैठे खाने के लिए और फिर उसने मुंह में डाला। इसे मुंह डाला, कुछ स्वाद नहीं थी। तो चलो आज तो पूछ ही लाऊं, जो भी हो, उसको बुरा लगे लगे, लेकिन पूछ लेता हूँ। तो उसने बोला कि आप मछली से बनाई। वो बोली कि मैं बाजार गई, मछली खरीदी और लेकर आई और पहले मैंने ऑयल डाला कढ़ाई में और मसाला सारा डाला, तड़का लगा दिया और मछली डाल दी और मैं पका के उतार दी। वो बोला, देख मैं 3 दिन से मछली खा रहा हूँ, लेकिन मुझे टेस्ट नहीं है। वही एक आपकी गलती है। आप घर से मछली के आई, लेकिन आप धोया नहीं ना, अपने पानी में शुद्ध में धोया नहीं और डायरेक्ट अपने तड़का लगा के पका दी, इसलिए उसमें बिल्कुल टेस्ट नहीं है। आप पानी में से आपको मछली धोना चाहिए था। तो वो बहन क्या होशियार से बोली, मछली पानी में रही है, कहाँ धोने की जरूरत है? वो पूरी मछली तो पानी में ही रहती है ना, उसको धोने की क्या जरूरत है? वो बोला, नहीं, उसको धोना पड़ता है। आज मसीहों का हाल यही है कि हम सालों से इसी में हैं, तो हमारे इस घर को साफ करने की क्या जरूरत है? इस घर को शुद्ध साफ करने की क्या जरूरत है? जरूरत नहीं करके मसीह कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी कल्पनाएं करते हैं, कुछ भी योजना बनाते हैं और इस घर को अस्थिर रखते हैं। जो पवित्र मालिक है उसमें नहीं पाता है। और आज बहुत सारे मसीह की सोच यही कि हम मत बन गए, हमें पछताव करने की जरूरत नहीं, पाप की क्षमा मांगने की जरूरत नहीं, हमें इस घर को शुद्ध करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कई मसीह लोग चल रहे हैं। दूसरी बात, हमारा परमेश्वर धर्मी है, हमें अपने आप धर्म बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर धर्मी है। इस घर के अंदर धर्मता होनी जरूरी है। एक भक्त बनना पड़ेगा, जैसे अय्यूब समान हमें एक भक्त बनना पड़ेगा, क्योंकि इसलिए हमें
अपने को भक्त बनना पड़ेगा। परमेश्वर की आराधना में, उसकी सेवक में, उसके काम में हमें एक धुन लगानी पड़ेगी और उसमें हमें लगे रहने की जरूरत। जैसे अय्यूब जैसे निर्दोष था, बुराई से डरता था, परे रहता था और वो खुदा का भक्त था, वैसे ही हमारा जीवन होना जरूरी है। सुबह शाम हर पल हमारे अंदर धार्मिकता होना जरूरी है। सुबह शाम हर समय खुदा की आराधना हमारे जीवन से होना जरूरी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है और जो लोग धर्मी है उनको बहुत ही प्यार करता है। जैसे हम देख सकते हैं नोहा के जीवन में, जैसे हम देख सकते हैं इब्राहिम के जीवन में, जैसे हम देख सकते हैं अय्यूब के जीवन में। जो लोग धर्मी थे उनसे परमेश्वर बहुत ही प्यार करता था, उनसे बहुत ही बातचीत करता था और उनके संग संग चलता था। मेरे प्रियो, ये घर वो मालिक का है जो धर्मी है। इस घर में धार्मिकता होनी जरूरी है। दिखावट करने वाला नहीं, नामधारी नहीं, सिर्फ मुंह से बोलने वाले नहीं। आज बहुत सारे लोग हैं जो मुंह से बड़ी बड़ी बातों को बोलते हैं, मुंह से बड़ी बड़ी गवाही को देते हैं, पुरानी गवाही को देते हैं, लेकिन आज वैसा नहीं है। लेकिन सच में हमारे अंदर वो धार्मिकता होनी जरूरी है, क्योंकि हमारा मालिक धर्मी है। इसलिए इस घर में धार्मिकता होनी जरूरी है। बहुत सारे ऐसे घरों में नहीं होना वो हो रहा है, लड़ाई हो रही है, ईर्ष्या हो रही है, क्रोध से भरा हुआ उनका जीवन है। उससे हमें बच के रहना है। चौथी बात, यदि हम देखें तो हमारा परमेश्वर सच्चा है, हमारा मालिक सच्चा है। इस घर में सच्चाई होनी जरूरी है। क्या हमारे इस घर में सच्चाई है? क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है, मार्ग, यीशु मसीह ने लिखा, मार्ग सच्चा जीवन में ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता है। और 17:3 में भी लिखा है वो पवित्र है, इसलिए हमें पवित्र होना है। हिब्रू 10:23 में भी लिखा है वो पवित्र है, हमें पवित्र होना है। वो सच्चा है, उसके वो सच्चाई हमारे जीवन में होनी जरूरी है। हमारे अंदर वो सच्चाई होनी जरूरी है, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। वो सच्चाई के साथ खड़ा रहता है। जो सच्चा इंसान है, जो सच्चा व्यक्ति है, जो सच्चा विश्वासी है, जो सच्चा खादम है, उसके साथ वो खड़ा रहता है। इस घर में जिसके अंदर सच्चाई है, सच्चाई के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, उसके साथ वो खड़ा रहता है। इसलिए हमारे इस घर में सच्चाई होनी जरूरी है। बहुत बार कुछ मसीह लोग ऐसे हैं जो छोटी छोटी बातों के लिए झूठ बोल देते हैं। हमें झूठ से बचना है, क्योंकि झूठ शैतान की ओर से लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 8:44 में कि वो झूठ का पिता है और जो कोई झूठ बोलता है वो उसी की ओर से है, और झूठ बोलता उसका पिता शैतान है। इसलिए उसने आरंभ से पाप करवाए और वो आरंभ से झूठ बोलता आया है। जो कोई झूठ बोलता है तो वो शैतान का संतान हो जाता है, शैतान का बेटा हो जाता है, क्योंकि लिखा है वो झूठ का पिता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें हर बातों में सच बोलना है। हर बातें हमारे जीवन से सच होनी चाहिए, निकलनी चाहिए, क्योंकि हम सच्चे मालिक के घर हैं। जो मालिक हमारा सच्चा है, उसका हमारा शरीर घर है। इस घर में से हर बार सच्चाई निकलनी चाहिए, कभी भी झूठ नहीं निकलना चाहिए। डर के मारे या कोई लालच में आकर किसी भी तरह से झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे व्यापार करने वाले लोग झूठ बोलते हैं। जैसे झूठ बोलते हैं वैसा ज्यादा कमाते हैं।
उनको मालूम नहीं कि वो झूठ एक दिन कहाँ लेके जाएगा। कुछ लोग लालच में आकर झूठ बोलते हैं, कुछ लोग नहीं देना चाहते इसलिए झूठ बोलते हैं, वो नहीं करना चाहते इसलिए झूठ बोलते हैं, वो नहीं दिखाना चाहते हैं इसलिए झूठ बोलते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो इंसान को झूठ की ओर लेके जाता है, झूठ बोलने के लिए मजबूर करता है। लेकिन ये घर सच्चे मालिक का घर है, जो सच्चा है उसका घर सच्चाई से भरा होना चाहिए। उसके अंदर किसी भी बातों में झूठ नहीं निकलनी चाहिए। हालेलुया। कोई हमारा ऊपर का अधिकारी क्यों ना हो, हमारा बॉस भी क्यों ना हो, उससे भी हमें नहीं डरना है। सच बताना है, सच ही बताना है और सच के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि हमारा खुदा जिस घर में रहता है वो सच्चा है। चौथी बात, हमारा परमेश्वर, हमारा मालिक प्रेमी है, प्रेमालु है, प्रेमी है, प्रेम करने वाला है। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि खुदा ने जगत से इतनी मोहब्बत की, अपना एक ही लौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उसने हमसे प्रेम किया। पहला यूहन्ना 4 और 7-8 में भी यही लिखा है कि हमें बुलाने वाला, हमें जिसने बुलाया है वो प्रेमी है, जिसने हमसे प्रेम किया है, हमसे वो प्रेम करता है, वो प्रेम से भरा हुआ है। आपका और मेरा जीवन कभी भी नफरत से नहीं भरना चाहिए, हमारा जीवन प्रेम से भरना चाहिए। दूसरों से हमें प्रेम प्रकट करना चाहिए, क्योंकि आपको और मुझे बचाने के लिए सलीब को उसने जान दे दिया और उसने प्रकट किया कि आपको मुझे प्रेम करता है। आपके कारण, मेरे कारण उन्होंने जान दे दी। जब आप और मैं गुनहगार थे, हम अच्छे इंसान नहीं थे, या हमारे बारे में कोई अच्छी गवाही नहीं दे रहा था, हम पापी थे, गुनहगारी थे, फिर भी हमसे प्रेम किया और अपना प्राण दे दिया। वो हमारा प्रेमी परमेश्वर है, जो हमारा प्रेम करने वाला मालिक है। क्या इस घर में प्रेम भरा हुआ है? क्या नफरत भरा है, या गुस्सा, क्रोध भरा हुआ है, बदले लेने की भावना भरी हुई है? क्या है? हमारे अंदर प्रेम होना जरूरी है, क्योंकि हमारे यीशु मसीह ने प्रेम से दुनिया को जीता है और आपके और मेरे जीवन में प्रेम होना जरूरी है। बहुत बार हम अपने भाई को भी प्रेम नहीं कर पाते हैं, अपनी बहन को भी हम प्रेम नहीं कर पाते हैं, अपने माता पिता को भी हम प्रेम नहीं कर पाते हैं, अपने पड़ोसी को भी प्रेम नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपको और मुझे, जैसे हमारे मालिक ने किया, जो मालिक प्रेमालु है, जो इस घर में रहता है, उसमें कभी भी नफरत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मेरे प्रियो, वो हमारा मालिक जो है प्रेम से भरा हुआ है और आप और मैं उसके संतान भी है और उसके घर, तो इस घर में प्रेम होना जरूरी है। पांचवी बात, हमारा परमेश्वर दयालु है, हमारा मालिक दयालु है, इस घर में दया होनी जरूरी है। बहुत बार हम बड़ी बड़ी बातों को कर देते हैं, लेकिन हमारे अंदर दया नहीं होती है। जैसे शास्त्री और फरीसी, वो लोग बड़ी बड़ी बातों को बोलते थे, जानते थे, लेकिन दया नहीं करते थे। वो प्रैक्टिकली उनके अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ वो बोलते थे, दिखाते थे। हमारे अंदर दया होनी जरूरी है। जिनको दया कर सके, जिसको जरूरत है, जिसको हम मदद कर सके, उसके ऊपर हमें दया करने की जरूरत है। इस घर में दया होनी जरूरी है। इस घर में दया होनी जरूरी है, तभी वो दयालु मालिक इस घर में रह सकेगा। और हम किसी के ऊपर दया करेंगे तो हम पर भी दया की जाएगी, और हमारा जीवन जैसे हमारे मालिक का जीवन दया से भरा हुआ है, वैसा ही आपका और मेरा जीवन दया से भरा हुआ होना जरूरी है। हालेलुया। आखिरी बात बोलकर मैं बंद करूंगा। हमारा परमेश्वर नम्र है, हमारा मालिक नम्र है।
इस घर में नम्रता होनी जरूरी है। जैसे कि पुराने नियम में मूसा के बारे में लिखा गया है कि वो सबसे नम्र है। यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है नए नियम में, यीशु मसीह सबसे नम्र है। तो आपके और मेरे जीवन में भी ये नम्रता का स्वभाव होना जरूरी है, क्योंकि हमारा मालिक नम्र है, वो इस घर में रहता है, इसलिए इस घर में नम्रता होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि वो मालिक यदि नम्र है तो उसके घर में ये बात होनी जरूरी है कि यदि इस घर में नम्रता नहीं है, यदि लड़ाई, क्रोध, आवेश, अंटस, बदला लेने की भावना, झगड़े की बातें, तो वो मालिक नहीं रह सकता है, क्योंकि वो नम्र है। इसलिए हमें इस घर में नम्रता रखने की जरूरत है और हमारा जीवन शुद्ध करने की जरूरत है, साफ करने की जरूरत है और इस घर को यीशु के लिए, हमारे परमेश्वर के लिए ऐसा घर बनाने की जरूरत है तो हमारे साथ रह सके। मेरे प्रियो, आज हमने देखा कि हम उसके घर हैं, तो उसके घर को कैसे हमें रखना है। हमें बाहर से भी तो सजाना है, लेकिन अंदर से भी ऐसा सजाना है जैसे आज हमने सीखा, ताकि वो मालिक उसमें रहे, वो मालिक उस घर में वास करे, वो मालिक उस घर का संचालन करे। और यदि वो मालिक उस घर में है, आप धन्य लोग हैं, आप किसी भी से कम नहीं है, आप बहुत ही आगे बढ़ो और खुदा को बहुत ही ऊंचाई पर ले जाएगा। वचनों के द्वारा खुद सबों को बड़ी बरकत देने पाए। आमीन।